नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने टोटल 130 क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर लिया है। इसको हम विथ डिटेल्स आंसर के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और मैं यही कोशिश करूंगा कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आप लोगों के सामने डिटेल्स ला पाऊँ और आप लोगों के लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस करवा पाऊँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और डेली करंट अफेयर्स मतलब इस टाइप के करंट अफेयर्स देखने के लिए मंथली, वीकली, ये करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला विधेयक जो है वो भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के नए जिले कितने बनाए गए हैं, तो याद रखना 19 नए जिलों का निर्माण किया गया है। टोटल राजस्थान में कितने जिले हैं? 50। पहले कितने थे? तो याद रखिएगा 33। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों, ये मनाया गया है 30 मार्च को। इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कचरे की रोकथाम करने से कम करने के लिए सर्वजन को प्रोत्साहित करना इस दिवस को मनाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगर आपसे पूछा जाता है थीम क्या रही इस बार की, तो याद रखना अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। इस बार की जो थीम है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा ये बने हैं बी यानी कि रणवीर सिंह। आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 जिसे हम WPL 2023 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये इमेज गलत ले ली है। इसका खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, ये जीत लिया है आप लोगों के लिए मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां पर मुंबई इंडियंस ने किसको हराया है, तो याद रखना दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई, भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया। संस्करण इसका कौन सा है? पहला संस्करण है और शुभांकर है वो है शक्ति। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां से किया गया? दोस्तों, ये किया गया है देवस्थल उत्तराखंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहां से किया गया है? दोस्तों, इसका अनावरण किया गया लातूर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे हम कहते हैं एबल पुरस्कार 2023, इसे किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है लुइस कैफ्रेली को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुइस जो है ये कहां से हैं? तो याद रखिएगा लुइस अर्जेंटीना के गणितज्ञों के तौर पर जाने जाते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात की जाए, अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफ्रिले को उस समीकरण पर शोध कार्य करने के लिए यहां पर यह अवार्ड दिया गया है। उन समीकरणों पर, यानी कि
ये कौन से समीकरण हैं? इन्होंने जो समीकरणों पर शोध कार्य किया है, इसके अंदर क्या है कि बर्फ कैसे पिघलती है और तरल पदार्थ कैसे प्रभावित होते हैं, इस चीज के समीकरण पर इन्होंने शोध किया था दोस्तों। तो इसके लिए लुईस को यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एबल पुरस्कार जो है वो दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है ज्योति अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है 24 मार्च को। इस प्रश्न का ए उत्तर जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य टीबी जैसे संक्रमण रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना, इसका मेन उद्देश्य है। इस बार की थीम क्या रही? तो याद रखना, यस वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों ये रहा है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का स्थान कितने नंबर पे रहा भारत? तो याद रखना 126वें नंबर पर। इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं। देखो इसका औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर कितना है? 7.804। और वहीं अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 126वें स्थान पर रहा है, लेकिन इसका औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर कितना है? 4.036 है दोस्तों। अच्छा, सबसे निचले स्थान पर कौन सा रहा? याद रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 21 मार्च को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, इसकी थीम भी याद रखनी है। क्या है इसकी थीम? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बार की थीम रही, क्या रही है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इस बार की थीम रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए जिस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये रखा है 2030 तक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 इसे किसने जीता है दोस्तों ये जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लिज़र जो अवार्ड है आर्किटेक्चर के अंदर दिया जाता है, और ये इस बार डेविड ने जीता है। डेविड कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखिएगा ये यूके से बिलोंग करते हैं दोस्तों। डेविड जो है ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्लिज़र वास्तुकला पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो कि एक जीवित वास्तुकार या फिर वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है कोंकण 2023, ये भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में आयोजित हुआ है? दोस्तों ये हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगर आप इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में याद रखने वाली चीज़ है कि इसका आयोजन स्थल कहाँ है, तो याद रखेगा अरब सागर में इसका आयोजन स्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसका आयोजन स्थल पूछा जा सकता है। ये असम में आयोजित किया गया। असम के अंदर एक तामुलपुर एक जगह है, वहां पर इसका जो आयोजन है दोस्तों वो यहां पर किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है?
दोस्तों ये बन गया है डेनमार्क। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेनमार्क देखिए ये नॉर्थ सी है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जर्मनी के ठीक ऊपर वाला कंट्री जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, यहां पर कोपनहेगन जो है डेनमार्क की कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों देखो, डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क जो है, इसने उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 14 मार्च को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम क्या रही? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन इस बार की इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यवहारिक लैब की स्थापना कहां पर की गई है? दोस्तों आप ये शहर देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पिंक सिटी, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको ये याद रखना है कि इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम TCS के नाम से जानते हैं, इसके नए MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं के कर्तिवासन, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है शिव शंकरी को, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो चीजें याद रखनी है वो भी ध्यान में देख लीजिएगा। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप जरूर में ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां किया है? दोस्तों ये किया है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है, 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर शीर्ष स्थान पे रहा, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने कुल 129 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 67, सिल्वर 37 और ब्रोंज है 25। आयोजन स्थल कहाँ था? हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था, पंचकुला के अंदर। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 23वें नंबर का प्रश्न है, वायुसेना, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? दोस्तों ये जो महिला आप देख रहे हैं इनका नाम है शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, धूम्रपान निषेध दिवस 2023 यानी कि नो स्मोकिंग डे 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 8 मार्च को, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार की इसकी थीम क्या रही? स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। इस बार की जो थीम है वो यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि 8 मार्च आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों ये हुआ है कुआलालंपुर, जो कि कहां पर है? मलेशिया के अंदर आप लोग देख पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं वाइट कंट्री है, ये है मलेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये साउथ चाइना सी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर ये इंडोनेशिया है। दोस्तों ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है, कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों ये बने हैं मेघालय के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया है? दोस्तों ये किया है वाराणसी में। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये जो महिला आप देख रहे हैं इनका नाम है आलिया मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस 2023 वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 जो है ये कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विलुप्त हो रही घरेलू गौरैया प्रजाति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इसकी थीम क्या रही? आई लव स्पैरो इस बार की इसकी थीम रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों ये बनी है ब्रुकफील्ड, कनाडा की एक कंपनी है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में ना, हाँ सॉरी तो कनाडा की नहीं है, याद रखना। एमआर कंपनी है यूएई की, ठीक है। अच्छा यूएई कहाँ पर है? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये है पर्शियन गल्फ और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ ओमान। ये ऊपर ईरान कंट्री है, यहाँ पर ओमान है यहाँ पर, और ये आ जाएगा सऊदी अरेबिया, ठीक है। और यहाँ पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। और भारत का बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है। वैसे तो ये मुस्लिम कंट्री है लेकिन ये भारत का फिर भी फ्रेंडली कंट्री है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शाहरुख खान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नैक्स इन द गंगास ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों ये लिखा है विजया विश्वनाथन ने और राजीव मल्होत्रा ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाली सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है रोहन बोपन्ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बोपन्ना है इनका नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 43 साल की हैं। अच्छा रोहना बोपन्ना जो हैं ये 43 साल की भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये बात भी आपको याद में रखनी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बना है उत्तराखंड, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस लोगों के जीवन में खुशियों के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? बी मेडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। इस बार की जो थीम है वो यहां पर रही है दोस्तों। दुनिया की पहली सैंड बैटरी
सैंड बैटरी जो है ये किस देश में स्थापित की गई है? दोस्तों, दुनिया की पहली सैंड बैटरी जो है ये फिनलैंड के अंदर स्थापित की गई है। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो कि अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या फिर रेत जैसी सामग्री का उपयोग करती है। यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करती है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? दोस्तों, ये जीता है सर्बियो पेरेज, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, मैक्सिको के हैं दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है बॉम्बे जयश्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। संगीतकार कलानिधि एक सम्मान है जो कि मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञ को प्रदान किया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे यहाँ पर जरूर में ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला पेंडुबी बेस शुरू किया है? दोस्तों, ये शुरू किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह नया पेंडुबी बेस बांग्लादेश को विशाल समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए नौसेनाओं को अपने परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसे ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न है, बासु छत्रजी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, ये कौन है? याद रखना, इनका नाम है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप इसे यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपनी तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है दोस्तों? ये किया है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों, ये मनाया गया है 27 मार्च को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को थिएटर के मूल्यों एवं महत्व को बताने के लिए दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रखा गया है। इसकी थीम क्या रही? थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, इस बार की इसकी थीम रखी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम NDB भी कहते हैं, इसकी नई प्रमुख कौन बनी है? दोस्तों, इसकी नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना, NDB का मतलब क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के अंदर संघाई के अंदर है, और इसके संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है ऑप्शन नंबर ए कोकी वातानाबे, जो कि जापान से आती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको महिला एकल का पूछा जाता है तो याद रखना पोर्नपावी चोचुवोंग, जो कि थाईलैंड से है। पुरुष युगल का खिताब पूछा जाता है तो याद रखना सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, और यहाँ पर इनका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर चिराग शेट्टी, ठीक है। अच्छा, ये भारत के हैं। महिला युगल का बारे में पूछा जाता है तो याद रखना रेन मियाउरा और आयको
सुक्रमोटो जो कि जापान से हैं। मिश्रित युगल के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा जियांग जेनबेंग वी याक्सिन जो कि चाइना से है। आयोजन स्थल इसका बेसल्स के अंदर स्विट्जरलैंड में है, तो ये बात भी इसकी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा क्या नाम से है? दोस्तों ये है आज़ाद नाम से, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये बुक किसने लिखी है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बुक है ये लिखी है श्रीमंत कोकाटे ने। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम बीपीसीएल के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं जी कृष्ण कुमार, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी स्थापना कब हुई थी? 1552 में, और इसके मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? दोस्तों ये रहा है 13वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्काना फासो दूसरे नंबर पे और सोमालिया तीसरे नंबर पे, माली चौथे और सीरिया 5वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों वाईकॉम कंपनी जो है ये रिलायंस की है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व नींद दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 17 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है संपन्ना रमेश सैलार। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस बुक के लेखक कौन है? दोस्तों इस बुक के लेखक हैं रचना विष्ट रावत। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे महिला एकल के बारे में पूछा जाता है तो एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान से हैं। पुरुष युगल का पूछा जाए तो रोहन बेपन्ना भारत से, और यहाँ पर मैथ्यू एब्डे जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा और कतरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य से आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व मोटापा दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 4 मार्च को। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम क्या रही दोस्तों? तो याद रखना चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, इस बार की इसकी थीम रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीत ली है। आयोजन स्थल इसका सऊदी अरब के अंदर है और इसका संस्करण कौन सा रहा दोस्तों? 76वां इसका संस्करण यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा नियंत्रक महानिर्देशक जो है लेखा नियंत्रक कौन बने हैं, जिसे हम CGA के नाम से जानते हैं, ये कौन बने हैं दोस्तों? इनका नाम है SS दुबे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों CGA की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसका खिताब जो है यहाँ पर ये किसने जीता है? दोस्तों ये है नीदरलैंड रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टेपेन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? दोस्तों भारत जो है वो यहाँ पर रखा है 108वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से गिरकर वर्ष 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। सूचकांक में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। आयोजन स्थल कौन सा है? सऊदी अरब है। संस्करण कौन सा है? 76वां है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानिर्देशक यानी कि CGA कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं SS दुबे। ऑप्शन नंबर बी। और कौन से बने हैं? मैंने अभी आपको बताया 28वें नंबर के बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में दोस्तों यहां पर 108वें स्थान पर रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क जो है इसने पहला स्थान यहां पर रखा है दोस्तों, अभी मैंने ये करवा चुका हूं। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है शेष भारत ने। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है MT वासुदेवन नायर को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जिसे हम IBA के नाम से जानते हैं, इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसके नए उपाध्यक्ष हैं अजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुशाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। रूस से आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? दोस्तों ये जारी की है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अजय बंगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर विश्व बैंक की बात की जाए तो याद रखेगा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी और इसके MD और CFO हैं
अंशुला कांत। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है दोस्तों टाटा आईपीएल का वर्ष 2023 में 16वां संस्करण आयोजित किया गया। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा आईपीएल 2023 का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में होगा और टाटा आईपीएल 2023 की विजेता टीम रही गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ, जिसे हम एसोचैम के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसोचैम जो है एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1920 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है पूर्ण लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है दोस्तों? इनका नाम है कर्नल गीता राणा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? चीन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है ली क्यांग को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीन जो है आप सभी जानते हैं एशियन कंट्री है ये एक, इसकी राजधानी बीजिंग है चाइना, इसकी करेंसी है रेनमिनबी युआन और इसके राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहां पर किया है दोस्तों? ये किया है हुबली, जो कि धारवाड़ कर्नाटक में है। आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ 1560 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहां पर। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहां पर किया है दोस्तों? ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से यहां पर किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस बार किसकी थीम क्या रही है? डीजी ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों नासा की पहली महिला वैज्ञानिक प्रमुख कौन बनी है दोस्तों? इनका नाम है निकोला फोकस। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? इनका नाम है राजेश मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का जीआई टैग जो है वो प्रदान किया है दोस्तों ये किया है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की चाय है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों? इनका नाम है शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शाकिब अल हसन T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट, जो कि 136 विकेट इन्होंने लिए थे, लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कॉम्पटन कंप्यूटर आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां शुरू किया गया है दोस्तों? ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने वाला
कंप्यूटर होता है जो कि क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज कार्य गति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जिसका नाम है टेरियन 1 किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है बोइंग स्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रिलेटिविटी स्पेस अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों इसमें भारत रहा है दूसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 7 पदक यहां पर जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज शामिल हैं। चीन ने 8 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत और 2 कांस्य पदक यहां पर जीत लिए हैं दोस्तों। और चीन इसी तरीके से पहले नंबर पे आ जाता है और आयोजन स्थल जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में आपका आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों ये किया गया है रीवा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है सैम ब्रेंस ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सैम अमेरिका के लुइसियाना शहर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्सास विश्वविद्यालय डलास द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे भारतीय उद्यमी को सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है नवीन जिंदल को। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नवीन जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है कृष्ण प्रकाश। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम NDB के नाम से जानते हैं, इसका सदस्य देश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है मिस्र। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। उसके संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने थंगे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? दोस्तों ये किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 175% रोजगार प्रदान करने के लिए जर्नी योजना पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है झारखंड की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 22 मार्च को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। और इसकी थीम क्या रही? एक्सलरेटिंग एंड द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सस्टेनेशन क्राइसिस। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों SAFF का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, ठीक है। इसकी चैंपियनशिप जो है ये बेंगलुरु द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगर हम SAFF के बारे में बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका गठन 1997 में हुआ था और बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के सदस्य संघों द्वारा इसे यहाँ पर किया गया था और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विराट कोहली को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? दोस्तों ये है रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रणवीर सिंह का ब्रांड जो मूल्य है वो है 181.7 मिलियन और जबकि विराट कोहली का ब्रांड मूल्य है 176.9 मिलियन। आलिया भट्ट 102.9 मिलियन ब्रांड मूल्य के साथ सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी देखने को मिलती हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के दूसरे जहाज INS एंड्रोथ को कलकत्ता में लॉन्च किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है दोस्तों ये किया है GRSE, कोलकाता की एक कंपनी है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। देखो इसका नाम, यह नाम लक्षद्वीप समूह के में सबसे बड़े व सबसे लंबे एंड्रोथ द्वीप से लिया गया है। इसे एंड्रोथ भी कहा जाता है। इसका लगभग 77.6 मीटर लंबा और 110.5 मीटर चौड़ा है यह। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों ये किया है हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो हार्दिक सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हैं। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सविता पूनिया को, जो कि महिला टीम की कप्तान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो विश्व कविता दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व में कविताओं के लेखन, प्रकाशन और शिक्षण के लिए नए लेखकों को प्रोत्साहन करना होता है और थीम क्या रही? ऑलवेज बी ए पोइट इवन इन प्रोस। अगला प्रश्न है, ISSF निशानेबाज विश्व कप 2023 कहां पर शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है भोपाल में, जो कि भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन स्थापना 1907 में हुई थी। इसका म्यूनिच जर्मनी में इसका मुख्यालय है और लुशानो रोसो इसके क्या है अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये रानी रामपाल जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी रामपाल यह उपाधि पाने वाली पहली भारत की महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टायर निर्माता कंपनी CEAT के नए MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं अर्नब बैनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस कंपनी की स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये 23 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम WMO की बात करते हैं हम यहाँ पर, इसकी स्थापना उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? द फ्यूचर ऑफ वाटर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस चीज़ की कमी आपको लगी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।